Hello friends, welcome in my YouTube channel. In this lecture we are going to discuss relation between Euclid division lemma and Euclid division algorithm. इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बीच में क्या रिलेशन है, वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं. तो फिर पहले हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें होती क्या है. वैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एल्गोरिथम होता क्या है, बट ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो फिर मैं इसको फिर से बता रही हूँ कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है. पहले हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में बात करते हैं. यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम. बेसिकली जब हम कोई भी डिवाइड करते हैं, ये दोनों की दोनों चीज़ें, यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ये दोनों की दोनों चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं. मतलब कोई भी हम डिवाइड करेंगे तो हमें उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी मिलेगा या उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम दोनों का यूज़ हुआ होगा. पहले हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें होती क्या है. एग्जाम्पल से थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा कि होती क्या चीज़ें. व्हेन वी डिवाइड 5/36, जब हम 5 और 36 को डिवाइड करते हैं, 5 को हमने जब 36 से डिवाइड करा, हमारा आंसर आया 5 7 जा 35 -1. हियर हम ये लिख सकते हैं कि 36 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 प्लस 1. 5 7 जो 35, 35 प्लस 1 36. जो यहाँ पर 36 है, 36 डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट. और जो हमारा 5 है ये डिवाइजर, डिवाइजर. और जो हमारा 7 है वो होता है हमारा कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट. और जो हमारा 1 है, ये 1 होता है प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर. Euclid division lemma means that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Here we let as dividend as A, divisor is equals to B, and quotient is Q, and remainder as R, where R is greater than or equals to 0, but R is smaller than B, और B इज़ ग्रेटर देन R. दोनों चीज़ें बोल सकते हैं हम कि B R से बड़ा है या R B से छोटा है. इसके हिसाब से A हमारा 36 हुआ, और B हमारा 5 हुआ, और 7 हमारा Q हुआ, और R हमारा 1 हुआ. जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है वो बेसिकली HCF फाइंड करने के लिए यूज़ होता है. HCF means that highest common factor. When we find HCF of 5 and 36, पहले फर्स्ट स्टेप हमारे यही होगा कि जब हम 5 को 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप HCF निकालने के लिए यही होगा कि 5 7 जा 35 -1. बट हमारा HCF तब तक नहीं निकल जाता जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता. रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 होना हमारा कंपलसरी है HCF निकालने के लिए. यहाँ पर तो हमारा रिमाइंडर बना गया, तो फिर अब हम इसको 0 कैसे बनाएंगे रिमाइंडर को. नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, जो यहाँ पर 1 है वो 1 हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और डिवाइडेंट, डिवाइडेंट हमारा 5 हो जाएगा. 1 5 जा 5 माइनस करके 0. हमारा यहाँ पर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया.
यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे। मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे करती हूँ, थोड़ा पॉसिबल होगा तो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि 36 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 प्लस 1। और जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप इज 5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5 प्लस 0। ये होगा हमारा सेकेंड स्टेप, क्योंकि 5 इज इक्वल्स टू 1, 5 जब 5 और 5 में अगर हम 0 को ऐड करें तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 बन गया। अब बात ये होती है कि हमारा रिमाइंडर 0 बन गया तो इसमें हमारा HCF 5 होगा, 1 होगा और ये वाला 5 होगा या 0 होगा, तो फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा रहता है। तो फिर HCF इज ऑलवेज डिवाइजर। HCF जो होगा हमारा वो डिवाइजर होगा। डिवाइजर मीन्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं। सो HCF ऑफ 5 and 36 is 1। सो 5 और 36 का जो हमारा HCF होगा वो 1 होगा। सो ये तो हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली हमारा HCF निकालने के लिए भी यूज़ होता है, और जिसमें डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। और यहाँ पर हमने डिवाइडेंट A ले रखा है, डिवाइजर B लिया है, क्वोशिएंट Q लिया है और रिमाइंडर हमने R लिया है। जहाँ पर जो R होगा वो B से स्मॉलर होगा और जो R होगा वो 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल्स टू 0 होगा। जैसे कि आप लोग देख ही रहोगे, दो कंडीशन बनी हमारी यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन में हमारा ये बना R ग्रेटर टू 1, मतलब सॉरी R ग्रेटर टू 0, R 0 से बड़ा है। बट जो हमारी सेकेंड कंडीशन बनी उसमें हमारा R 0 के इक्वल है। सो A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट स्मॉलर देन B। ये तो हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया। बट हम बात करते हैं अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिथम एक स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है ऐसा करके। फर्स्ट एल्गोरिथम ये है, जैसे कि हमने इसका HCF निकाला तो फिर हमारा फर्स्ट स्टेप ये हुआ 36 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 प्लस 1। और जो हमारा सेकंड स्टेप हुआ वो हुआ 5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5 प्लस 0। जो ये दोनों स्टेप्स हैं ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर आएगा। मतलब लेमा तो हमारा HCF निकालना है, बस लेमा का हमारा मेन मोटो बस HCF फाइंड करना है। बट जो हमारा एल्गोरिथम है उसमें ये है कि जो हम स्टेप्स HCF निकालने के लिए जो हम स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलेंगे। ये रिलेशन है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बीच में, कि लेमा तो HCF निकालने के लिए यूज़ होता है बट HCF निकालने में हम जो जो स्टेप्स करते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है, हमारा इसमें सेकंड स्टेप में ही हमारा आंसर निकल गया है। जो स्टेप हम करते हैं उनको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। बस यही है। आई होप यू ऑल नो अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। वैसे ये चीज़ बतानी इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि अभी हम आगे जा करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बोला होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करो, बट हम बोलेंगे कि हमने यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करा है, तो फिर कन्फ्यूजन सा आ जाता है कि यार इसमें तो एल्गोरिथम बोला था, हमने यहाँ पर लेमा यूज़ कर दिया। थोड़ा सा टिपिकल टाइप का हो जाता है कि हमने ये करना था लेकिन हमने यहाँ पर ये कर दिया या ऐसा कुछ। यही था कि रिलेशन बिटवीन यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। Thank you for watching. Please like, share, comment and subscribe my channel and press the bell icon to get latest updates of my video. Thank you for watching.